सभी का परमेश्वर के वचनों में स्वागत है। परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं और परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को किस प्रकार से बदलने वाला है। तो आज हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं और परमेश्वर के वचनों का अर्थ समझकर हम अपने जीवन के अंदर उतारना चाहते हैं। तो परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे कि समय समय पर आप सभी व्यक्तियों को परमेश्वर का वचन मिलता रहे। चलो हम परमेश्वर के वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाना चाहता है कि जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है, घबरा जाता है, जब आप अपना कंट्रोल खो देते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप अलग रास्तों पे चले जाते हो, आप भटक चुके होते हो, तो उस समय परमेश्वर कहता है कि आप व्याकुल ना हो, आप मुझ पर विश्वास रखें, विश्वास रखते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर की आज्ञाओं को समझे, परमेश्वर के वचनों को समझे और परमेश्वर की अपेक्षा से ना भागे। जब परमेश्वर हमें कई प्रकार के दुख तकलीफ देता है, जब हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मत घबराओ, तुम कभी भी व्याकुल मत हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, जिससे परमेश्वर तुम्हारी हर एक इच्छाएं, तुम्हारे दुख और तकलीफ परमेश्वर दूर करेगा और परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा मार्ग दिखाएगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह समझाता है। नेक्स्ट वचन है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है, यीशु मसीह, कि मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए अच्छी अच्छी जगह और अच्छे अच्छे खाने के लिए पदार्थ और तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है वह सभी चीज़ें मैं आपके लिए अच्छा उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि जब आप सभी व्यक्ति स्वर्ग के अंदर आओगे तो वहाँ पर रहने के लिए मैं आपके लिए जगह तैयार करूँगा, आप भी मेरी तरह वहाँ पर हंसी खुशी से रह सको, अच्छा जीवन व्यतीत कर सको और अपने जीवन के अंदर जो भी कमी कटी है उसको सुधार सको। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने पिता के घर में रहने के स्थान देखने जाता हूँ और मैं आपके लिए अच्छा स्थान उपलब्ध कराता हूँ। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मेरे पिता के पास आपके रहने के लिए स्थान नहीं होता तो मैं आपसे कह देता कि हमारे पिता के पास रहने के लिए स्थान नहीं है। जब मेरे पिता के पास अच्छा रहने के लिए स्थान होगा तो मैं आपको बोल दूंगा और फिर मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो इसलिए परमेश्वर हमें इस प्रकार से समझाना चाहता है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, जब मैं अपने पिता के पास जाकर देख आऊँगा कि वहाँ पर किस प्रकार से रहन सहन है, कहाँ वहाँ पर उठना बैठना किस प्रकार से हैं और वहाँ पर रहने की जगह है या नहीं, जब मैं वहाँ पर देख के सब आकर आपको बताऊँगा, तो अगर वहाँ पर जगह होगी तो मैं भी आपको वहाँ पर ले चलूँगा और मैं भी आपको वहाँ पर रहने के लिए अच्छा जगह उपलब्ध कराऊँगा और मैं भी आपको अपने पास रखूँगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए अच्छी जगह उपलब्ध करवा रहा है और परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में अच्छा सोचता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुख पाए, हम तकलीफ के अंदर रहे, हम अपना जीवन कष्ट के द्वारा गुजारे। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को अच्छा गुजारे और अच्छी सोच अच्छी विचार रखें। परमेश्वर नेक्स्ट वचन के द्वारा कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए यीशु मसीह हमसे कहता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह की आराधना ही करता है, यीशु मसीह को पुकारता है और यीशु के वचनों पे चलता है,
तो वह व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। अगर जो व्यक्ति यीशु को नहीं मानता है, यीशु के वचनों पर नहीं चलता है, वह परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए जिस व्यक्ति को परमेश्वर के पास पहुंचना है वह उसे यीशु से होकर गुजरना होगा, तभी वह परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। तो इसलिए परमेश्वर यीशु कहता है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, यानी जो भी मार्ग दिखाने वाला और सच्चाई के रास्ते पर चलाने वाला और जीवन को बढ़ाने वाला सब कुछ यीशु मसीह है, जिस पर हमें विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा और परमेश्वर के द्वारा हमें आगे बढ़कर अपने जीवन को सुधारना होगा। परमेश्वर नेक्स्ट वचन के द्वारा कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और डरे नहीं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार की शांति दूंगा, जो संसार तुम्हें शांति देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई व्यक्ति रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, उनके जीवन में कई प्रकार के दुख और तकलीफ आ जाते हैं। तो हम इतना ही उन्हें समझा सकते हैं कि आप मत रहो, आप परेशान मत रहो, आपकी परमेश्वर ने नहीं सुना, इस कारण आपके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया। हम उनको इतना ही दिलासा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमें दिलासा देगा, जब परमेश्वर हमारी सुनेगा, जब परमेश्वर हमें शांति देगा, तो हमें किसी भी प्रकार से दुख नहीं आने वाले हैं, नहीं हम घबराने वाले हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संसार की तरह दिलासा और हंसी खुशी और शांति नहीं देने वाला हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकार से हंसी खुशी देने वाला हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार के दुख और तकलीफ ना आए और आप कभी ना घबराए और अपने जीवन में कभी ना डरे। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को इस प्रकार से बदलने वाला है। कहते हैं कि जब परमेश्वर हमें सुख देता है तो हमारे जीवन से कोई सुख छीनने वाला नहीं है। जब परमेश्वर हमें दुख देता है तो हमारे जीवन से कोई दुख मिटाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर नेक्स्ट वचन के द्वारा समझाता है कि मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है। तो इस प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुमसे अब से अच्छी अच्छी बातें करूँगा और अच्छी बातें तुम्हें बताऊँगा, लेकिन अभी मेरा जाने का वक्त आ चुका है और मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। तो इसलिए आप मेरी बातों को सुने और अच्छी तरह से उन पर चलने की कोशिश करें और मेरे नियमों को माने और उन्हें जानने की पहचानने की कोशिश करें। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता से बातचीत करके वापस आता हूँ। और आप सबको पता होना चाहिए कि पिता मुझसे बड़ा है। तो हमें अगर पिता के पास पहुँचना है तो यीशु से होकर हमें जाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है और यीशु मसीह ही हमारे जीवन को बदलने वाला है और यीशु मसीह से हमें आशीष लेना है। जब हम आशीष यीशु मसीह से ले लेंगे तो पिता हमें आशीष दे देगा और परमेश्वर हमारे जीवन की सुन लेगा। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट, विकार, भावनाएं उठती हैं तो सब कुछ यीशु के पास पहुंचती है और यीशु हमारे जीवन को बदलता है। सब कुछ यीशु हमारी सुनता है, क्योंकि पिता के द्वारा सब कुछ अधिकार यीशु को दिया गया है और यीशु मसीह ही हमारे जीवन को बदलने वाला है और यीशु मसीह ही हमें हर रोगों से, बीमारियों से, हर प्रकार के कष्टों से हमें चंगाई देने वाला है। इसलिए हमें यीशु की प्रार्थना करना है, यीशु के वचनों को सुनना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके, हमारी जो भी दुख तकलीफ है उनको मिटा सके। तो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और सभी को आमीन।